हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा, आपकी न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। अपने नाम के स्टार्टिंग लेटर से खुद को अंतर्बाह्य जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। वीडियो की इस श्रृंखला को आप सभी ने खूब सारा प्यार दिया है। आपके इंस्टेंट फीडबैक्स, आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे आनंद देती है। पिछली वीडियोस में हमने अल्फाबेट ए, पी और सी के बारे में जानकारी ली है। आज हम लेटर डी की बात करेंगे। जिनका नाम लेटर डी से शुरू होता है वे लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव, उनके गुण और खामियां जानने की आज हम कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए, जिससे आपके नाम के पहले अक्षर की वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए लेटर डी की बात करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेटर डी चौथे स्थान पर है और शेल्डियन न्यूमरोलॉजिकल मेथड से भी डी की वैल्यू है 4। 4 नंबर राहु का नंबर है, राहु से गवर्न होता है। आपके पास राहु की ताकत और ऊर्जा है। डी यानी डूअर, एक्शन टेकर। आप एक्शन टेकर हो, कार्य करने में विश्वास रखते हो, महत्वाकांक्षी हो, दृढ़ निश्चयी हो, फुर्तीले यानी गो गेटर हो, हाईली ड्रिवन या हाईली मोटिवेटेड कहते हैं ना, वैसे आप हो। कॉम्पिटिटिव हो, खुद से और दूसरों से भी हर वक्त स्पर्धा करते हो, खुद को हमेशा अव्वल बनाने की, अव्वल रखने की कोशिश करते हो। डी यानी डिसिप्लिन और डेडिकेशन। शिद्दत से कोई भी काम करना आपका स्वभाव है। आप मेहनती हो, कोई भी कार्य पूरा होने तक, उसे अंजाम तक पहुंचाने तक आप दम नहीं लेते। मेहनत से आप नहीं घबराते। कठिनाइयों को पार करके, मेहनत से, शिद्दत से, सातत्य, कड़ी मेहनत और समर्पण यानी डेडिकेशन के साथ आप आपके कार्य में सफलता हासिल करते हैं। डी का मतलब है डिटेल्स। किसी भी काम को आप बारीकी से करते हो, किसी भी बात की तह तक जाकर उसकी जानकारी हासिल करते हो, उसमें पूरा घुस जाते हो। तर्क संगत, शास्त्र शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना आपको पसंद है। इसी वजह से आप हमेशा अपने निर्णय पर, अपने डिसीजन पर डटे रहते हो और विवाद हो या डिबेट में भी अपने डिसीजन को हमेशा डिफेंड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उस विषय की विस्तृत जानकारी, डिटेल्ड नॉलेज होती है, उसका गहरा ज्ञान आपके पास होता है। कोई भी आपके काम में खामियां नहीं निकाल सकता। आप काम अपने तरीके से करना पसंद करते हो, दूसरों की नोक झोंक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। जिनके नाम का पहला अक्षर डी है वे लोग डिपेंडेबल होते हैं। डी यानी डिपेंडेबल, भरोसे के लायक, विश्वसनीय। आपके मित्र, आपके परिवारजन आपको विश्वास के पात्र समझते हैं, आपका आदर करते हैं। आप पारिवारिक संबंध, भावनात्मक संबंध, प्रेम, स्नेह भावना में विश्वास करते हैं। परिवार के प्रति, समाज के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं। लेटर डी ये एक सीधी रेखा है और एक गोल है। रेखा और ये गोल, इन दोनों से एक पूरी तरह से बंद, कंप्लीटली एनक्लोज्ड स्पेस बन जाती है। आप अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज हो। आप आध्यात्मिक हो, पारिवारिक संबंधों में विश्वास रखते हो, दुनियादारी भी करते हो, कर्तव्य दक्ष, कर्म प्रधान और मेहनती भी हो। किंतु ये किंतु परंतु
हर एक इंसान के स्वभाव में होता है। कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। जिनका नाम डी अक्षर से शुरू होता है, लेटर डी से शुरू होता है, वो डिमांडिंग होते हैं। डी यानी डिमांडिंग, अड़ियल टट्टू होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड, थोड़े अहंकारी भी होते हैं। हक जमाना इन्हें अच्छा लगता है। अपनी बात मनवाने के लिए या अपना डिसीजन डिफेंड करते समय ये विवादों में फंस सकते हैं। कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो सामने वाले के दिल पर चोट कर देती है। आपकी बात, आपका निर्णय गलत नहीं होता, क्योंकि पूरी बारीकियां जानकर, सोच समझकर ही आप निर्णय लेते हैं। लेकिन इसी बात को जब दूसरों के सामने पेश करना हो तो आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है। बात को कुछ इस तरह से कहना सीखो कि सामने वाला खुद ही आपकी बात मान ले और दुखी भी ना हो, हर्ट ना हो। आप मेहनती हो, डिसिप्लिन, डेडिकेटेड हो, काम को अंजाम देने तक आप दम नहीं लेते। ये आपकी बात हुई, आपके स्वभाव की बात हुई। लेकिन यही अपेक्षा आप जब दूसरों से रखते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। दूसरे लोग जब आपकी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते तो आपको गुस्सा आ जाता है, आपका मानसिक तनाव बढ़ जाता है। गुस्से में आप कुछ उल्टी सीधी बातें उनसे कह देते हैं, जिससे रिश्ते में खटास उत्पन्न होती है। लेटर डी, आपको ये समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। जो आप कर सकते हैं वो शायद सामने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। आपकी अपेक्षाएं, आपकी डिमांड्स आपके मानसिक तनाव की जड़ है। इसलिए दूसरों से अपेक्षा ना करें। खुद को और दूसरों को भी थोड़ी छूट दे, ढील दे। आपको कुछ हॉबी को अपनाना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए, गुस्से पर काबू रखने के लिए किसी भी हॉबी को अपनाओ। कुछ ऐसा क्रिएटिव करो जिसमें आपका मन लगे, आपको शांति मिले, आनंद मिले। आप प्रकृति से भी जुड़ सकते हो। गार्डनिंग करना सीखो। पत्ते, फूल, पौधों के बीच रहकर आप खुद को ऊर्जावान बना सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो। अपने काम से बीच बीच में थोड़ा विश्राम लिया करो। अपने परिवार के साथ वक्त गुजारने से भी आप प्रसन्न रह पाएंगे। लेटर डी करके देखिए, जरूर लाभ होगा। मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।